हेलो फ्रेंड, मैं संजय को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से यहाँ बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, ये अपडेट जो है एलपी एंड टेक्नीशियन वेटिंग कैंडिडेट के लिए है, जो 2018 में जिसका नोटिफाइड वैकेंसी आया था। ठीक है, 2018 के एलपी और टेक्नीशियन के लिए ये जो है बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ से सामने निकल कर आ रही है। ये फ्रेंड सभी जोनों में लागू होगी, सभी जोन में लागू होगा, सभी आरआरबी पे जो है इसका इफेक्ट पड़ेगा इस लेटर का। चलिए जानते हैं कि पूरा डिटेल में कि ये लेटर में क्या ऐसा लिखा गया है जिससे स्टैंड बाय कैंडिडेट को बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो मिलने जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, देखिए बहुत लंबा यहाँ पे लिखा गया, आप इसको जो है सर्च करके देख सकते हैं। मैं इसमें आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या ये है। ठीक है, डेट आप देख सकते हैं, न्यू दिल्ली डेटेड 14/5/2022। ये आरजी के डेट में जो है फ्रेंड ये आया हुआ है नोटिस। यहाँ पे लेटर नंबर आप देख सकते हैं, द जनरल मैनेजर ऑल जोन रेलवे। ठीक है, ऑल जोनल रेलवे को ये जो है इंस्ट्रक्शन, ये लेटर जो है रेलवे भर्ती बोर्ड दिल्ली की तरफ से इशू किया गया। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए, रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग अप एडिशनल या रिप्लेसमेंट वैकेंसीज बाय जोनल रेलवे फ्रॉम स्टैंड बाय कैंडिडेट विथ लिस्टेड कैंडिडेट एंड एक्सटेंशन ऑफ करेंसी ऑफ पैनल बियॉन्ड 2 ईयर अंडर CEN 01 2018 एलपी एंड टेक्नीशियन। तो यहाँ पे फ्रेंड सब्जेक्ट क्या लिखा गया है कि रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग, जो एडिशनल कैंडिडेट जो हैं, ठीक है, एडिशनल पैनल या रिप्लेसमेंट वैकेंसीज को जो है स्टैंड बाय कैंडिडेट से फुलफिल करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है ऑल जनरल रेलवे को। और यहाँ पे जो पैनल का करेंसी होता है उसके 2 साल जो होता है उसको 2 साल के एक्सटेंशन के लिए भी यहाँ पे जो है कहा गया है। ठीक है, तो पैनल का करेंसी होता है मतलब वैलिडिटी जो होता है उसको भी बढ़ाने के संबंध में यहाँ पे लिखा गया। तो किस वैकेंसी के लिए, तो CEN 01 2018 एलपी एंड टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आया था, क्योंकि आपको पता होगा फ्रेंड बहुत से कैंडिडेट जो है CEN 01 2018 एलपी और टेक्नीशियन के स्टैंड बाय में है और वो लगातार प्रोटेस्ट फ्रेंड कर रहे हैं। हर जोन में, हर रेलवे में, हर बोर्ड में जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसका असर यहाँ पे सामने निकल कर आ रहा है। ठीक है, और आखिरकार जो है रेल मंत्रालय को ये नोटिस जो है वो जारी यहाँ फ्रेंड करना पड़ा। तो चलिए शॉर्ट में देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे उन्होंने अपना जो है रूल दिया है कि एज पर द इंस्ट्रक्शन कॉन्टेंट इज बोर्ड लेटर नंबर, जो 2001 का इनका लेटर है, 2002 का 15 मार्च का, उसमें कहा गया कि करेंसी का जो वैलिडिटी होता है वो 1 साल होता है। उसके बाद जो है जनरल मैनेजर का हाथ में रहता है कि उसको जो है 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और अदर केस में उसको 2 साल तक का जो इसमें एक्सटेंड किया जा सकता है, जब तक उसका लास्ट पैनल आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा गया, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे बोर्ड इंस्ट्रक्शन लेटर नंबर दिया गया है 2021 का, दिया गया है 22/10/2021 को, जिस लेटर में मैंने ये वीडियो भी बनाया था कि जिसमें कहा गया था कि अगर कोई कैंडिडेट, ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट 1 साल के अंदर में जॉब अपना छोड़ता है, रिजाइन देता है या किसी तरह उसका डेथ हो जाता है, तो उसके जगह पे जो है जो स्टैंड बाय कैंडिडेट है उसको जो है उसमें मौका दिया जाए, उस पर उसको जो है ज्वाइन उसको कराया जाता था, जो कि पहले रूल नहीं था। इसको कब बनाया गया ये रूल बनाया गया आपका 22 अक्टूबर 2021 को। तो ये भी किसके द्वारा संभव हो पाया, जो आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आप लोग जो साथ देते हैं स्टैंड बाय कैंडिडेट का, उसके द्वारा ही ये संभव हो पाया था कि 1 साल के अंदर जो भी जॉब छोड़ेगा उसको जो है उस वैकेंसी को स्टैंड बाय वेटिंग कैंडिडेट से फुलफिल किया जाएगा, क्योंकि रेलवे में पहले ऐसा नहीं होता था 1 साल वाला। ठीक है, ये रूल भी लागू हुआ। थर्ड, यहाँ पे अभी फ्रेंड प्रपोजल जो है दिया गया था, जैसे आपको पता होगा कि ईस्टर्न रेलवे में प्रोटेस्ट होता है या और जोन में प्रोटेस्ट जो चल रहा है, पटना में अभी चल रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए हर जोन से जो है प्रपोजल आया है। ठीक है, क्या प्रपोजल आया, देखिए, प्रपोजल आर नाउ बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवे सीकिंग बोर्ड्स अप्रूवल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ करेंसी ऑफ पैनल फॉर फिलिंग अप रिप्लेसमेंट वैकेंसीज नोटिफाइड अंडर CEN 01 2018 एंड ऑल्सो फॉर फिलिंग अप एडिशनल वैकेंसीज फ्रॉम स्टैंड बाय या वेटलिस्ट कैंडिडेट अवेलेबल विद RRB फॉर CEN 01 2018। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि अभी जो है एक प्रपोजल हमारे पास आ रहा है हर एक जोनल रेलवे से इस तरह के अप्रूवल के लिए कि करेंसी जो है, मतलब जो वैलिडिटी है पैनल का, उसको जो है बढ़ाया जाने के संबंध में हमारे पास जो है ये प्रपोजल आ रहा है। साथ ही रिप्लेसमेंट जो वैकेंसीज़ है, मतलब जो नोटिफाइड वैकेंसी था 01 2018 के बाद जो नोटिफाइड वैकेंसी था, उसके अलावे जो एडिशनल वैकेंसी है या जो रिप्लेसमेंट वैकेंसी है, उसको जो है वेटिंग कैंडिडेट के माध्यम से फुलफ़िल करने का हमारे पास जो है प्रपोजल आ रहा है। मतलब हर जोन से जो है जोनल रेलवे से हमारे पास जो है ये प्रपोजल आ रहा है कि जो वैकेंसी अभी खाली हो रहा है इसके तहत, एलपी और टेक्नीशियन के तहत, उसको जो है स्टैंड बाय कैंडिडेट से फुलफ़िल किया जाए, या तो रिप्लेसमेंट पैनल का जो वैकेंसीज है उससे फुलफ़िल किया जाए। ठीक है, तो दिस प्रपोजल हैव बीन एग्जामिन्ड एज पर एनेक्चर, यहाँ पे लिखा गया 11 फॉर RRB मैनुअल व्हिच इज इंटर आलिया स्टिपुलेटेड एज अंडर। तो यहाँ पे कहा गया इस तरह के प्रपोजल को जो है एग्जामिन किया गया है, किसके तहत,
तो एनेक्सर 11 के तहत यहाँ पे एग्जामिन किया गया, जो आपका आरआरबी का मैनुअल में लिखा गया, ठीक है। आरआरबी का अपना मैनुअल होता है, सबका मैनुअल बुक होता है, हर कंपनी का होता है, हर संस्था का होता है। उसके तहत इन्होंने जो है एनेक्सर 11 से जो है इसको एग्जामिन किया है और उसका कुछ इस प्रकार से सॉल्यूशन जो है आरआरबी बोर्ड ने जो है वो निकाला है या किस तरह से जो है उन्होंने जारी किया है, ठीक है। देखिए क्या है, देयर हैव बीन इंस्टेंस ऑफ नॉन इम्पेनल शॉर्ट इम्प्लीमेंट ऑफ कैंडिडेट्स अगेंस्ट इंडेंट ऑफ ए आर रेलवे नोटिफाइड बाय designated RRB in the emergent situation of existing services. Railway have been sending proposal for transfer of impanel candidate or for candidate available on merit list, ठीक है, securing more than minimum qualifying marks but not impanel against notified vacancy for filling of vacancies which that RRB has not been डिजिनेटेड। तो यहाँ पे फ्रेंड कहा गया है कि ऐसा देखने को मिल रहा है कि हर एक जगह पे कहीं पे जो है शॉर्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब जितना का नोटिफाइड वैकेंसी था उतना कैंडिडेट उनको नहीं मिल पाया है, तो उसके जगह पे जो है जिनका मेरिट में उससे कम है लेकिन जो क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पास किए हैं लेकिन मेरिट में नहीं है, उससे जो है उस के द्वारा वैकेंसी को फुलफिल यहाँ पे किया जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से लिया है। सेकंड पॉइंट है, बोर्ड हैज़ डिसाइडेड टू कंसीडर as a proposal on merit on case to case basis on consideration of safety and operation for trains and unforeseen situation as a special case। तो फ्रेंड यहाँ पे कहा गया कि रेलवे ने ये डिसाइड किया है स्पेशल केस में, रेगुलर में ये नहीं होगा, ये स्पेशल केस में रेलवे ने डिसाइड किया है। हाउएवर सच ए प्रपोजल शेल नॉट बी इंटरटेन इन रूटीन मैनर विदाउट देयर बीइंग इनफ ग्राउंड्स। तो यहाँ पे कहा गया फ्रेंड, ये जो कहा गया है कि मेरिट के जो केस है, मतलब यहाँ से जो कहा गया है कि मेरिट से कम कैंडिडेट को जो लेते हैं, मतलब वेटिंग कैंडिडेट को लेते हैं, ये हमेशा जो है फ्रेंड नहीं चलेगा, मतलब रूटीन मेलवन में ये नहीं है। ये जो है एक स्पेशल केस अभी देखने को मिल रहा है कि वेटिंग कैंडिडेट के रिगार्डिंग प्रपोजल आ रहा है, उसके तहत ये डिसीजन जो है लिया गया, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या देखिए, बोर्ड हैड डिसाइडेड दैट, बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि बिफोर द प्रपोजल रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवे आर कंसिडर्ड ए रिव्यू ऑफ सच रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट एड और एडिशनल वैकेंसी, तो as well as extension of verified of panel may be taken by all zonal railway and proposal strictly as per previous content in RRB manual are sent to board for taking a होलिस्टिक व्यू। तो यहाँ पे कहा गया कि रेलवे के द्वारा जो अलग अलग जो जोनल रेलवे से हमारे पास जो प्रपोजल आ रहा था स्टैंड बाय कैंडिडेट को लेने के लिए, एडिशनल वैकेंसी के तौर पर लेने के लिए, तो उसका हमने जो है एक प्रपोजल को व्यू करने के लिए हर एक जोन को भेज दिया है। और ये केवल एक जोन के लिए नहीं, ठीक है। इन व्यू इन आरआरबी कैटरिंग मोर देन वन जोन रेलवे सच रिक्वेस्ट वुड बी कंसिडर्ड इन टोटली रेदर देन डिसीडिंग ऑफ पिसिमल मैनर। तो यहाँ पे हर एक जोन को कहा गया कि अलग अलग जोन से प्रपोजल ना भेजा जाए, इसको हर एक जोन को इसीलिए हमने जो है प्रपोजल भेजा है, ठीक है। ये यहाँ पे कहा गया हर एक जोन को। अगला यहाँ पे पांचवा पॉइंट क्या है, देखिए, इट हैज़ बीन डिसाइडेड that railways should review their requirement as above of LP and technician and send proposal for extension of validity of panel as well as replacement panel or additional vacancies by 19 May 2022 to enable board for considering such request in holistic manner. The proposal should contain detail given in annexer enclosed and flowing also need to ensured। तो यहाँ पे फ्रेंड हर एक जोन को जो है, हर एक जोनल रेलवे को ये आदेश दिया गया है कि आपके पास कितना रिप्लेसमेंट वैकेंसीज़ है, कितना एडिशनल वैकेंसीज़ है और कितना आपके पास जो है पैनल का एक्सटेंशन का वैलिडिटी है, मतलब कितना वैलिडिटी है अभी पैनल का, कितना बाकी है, उसको जो है आप 19 मई तक दिल्ली में भेजिए, ठीक है। कॉलम यहाँ पे बना हुआ है, इस कॉलम में आप जो है भर के दीजिए। ये कहा गया है जोनल रेलवे को, ठीक है। क्या क्या है, फॉर एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ पैनल, पैनल का वैलिडिटी के लिए दिया गया। तो कौन से पैनल का वैलिडिटी के लिए, तो CEN 01 2018 के लिए, क्योंकि फ्रेंड आपको पता होगा कि LP और टेक्नीशियन के जो स्टैंड बाय कैंडिडेट है, इन लगातार प्रोटेस्ट के कारण रेलवे बोर्ड को यहाँ पे झुकना पड़ा है और ऑल जोनल रेलवे को ये आदेश दिया है कि आप 19 मई तक अपना जो है डाटा भेजिए कि कितना कैंडिडेट का आपका रिप्लेसमेंट ज़रूरत है, कितना कैंडिडेट का एडिशनल वैकेंसीज आपका ज़रूरत है, ताकि उसको स्टैंड बाय कैंडिडेट से फुलफिल किया जा सके। तो ये बहुत बड़ा फ्रेंड यहाँ पे अपडेट जो है स्टैंड बाय कैंडिडेट लोग के लिए सामने आ रहा है, जो 2019 से लगातार जो प्रयासरत है स्टैंड बाय कैंडिडेट, तो उसका जो है यहाँ पे सपना फ्रेंड वो जो सच होता हुआ दिख रहा है। लगभग इस मई तक, मैंने आपको कहा था कि मई तक हर एक जोन से जो वो देखिएगा आप जो है पैनल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 19 मई तक कहा गया है कि अपना जो भेजिए। तो कहीं ना कहीं मई मंथ के बाद, मतलब सेकेंड वीक बोले थे, तो मई मंथ के बाद जो है आपको मई में ही देखने को मिल जाएगा कहीं से आपको जो है
इंडेंट पैनल भी मिल जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्या कहा गया, फॉर एडिशनल ALP वैकेंसीज जोनल रेलवे शुड एडवाइज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इंस्ट्रक्शन इशूड रिसेंटली फॉर अंडरटेकिंग कंप्लीट रिव्यू ऑफ लिंक्स यूटिलाइजेशन एंड देयर क्लियर डिटेल ऑफ ओवरऑल वैकेंसीज इन द कैटेगरी। तो यहाँ पे ALP के लिए कहा गया है, स्पेशली ALP के लिए कहा गया कि हर एक जोनल रेलवे को अपना वैकेंसी का जो पोजीशन है, एडवाइस पोजीशन, उसको अपना यहाँ पे दीजिए। ठीक है, रिसेंटली अंडरटेकिंग कंप्लीट रिव्यू अपना कीजिए, किसमें, तो किस प्रकार से उनका जो यूटिलाइजेशन हो सके, किस प्रकार से वैकेंसी का यूज किया जा सके विथ क्लियर डिटेल, अपना क्लियर डिटेल ऑफ ओवरऑल वैकेंसीज इन कैटेगरी, कितना आपका कैटेगरी में वैकेंसीज है। तो ALP तो आपका है, लेकिन किस किस कैटेगरी में कितना वैकेंसीज आपको जो है चाहिए या ज़रूरत है, ये जो है अपना भेजिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे है द स्पेसिफिक वैकेंसीज टू बी फील्ड ऑफ बी मेंशन्ड एंड इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफर एल्सो मे बी कंसिडर्ड व्हाइल मेकिंग द असेसमेंट। तो यहाँ पे इंटर रेलवे ट्रांसफ़र के भी यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि ट्रांसफ़र द्वारा भी जो है वैकेंसीज़ को फुलफिल किया जाता है, वो भी यहाँ पे लिखिए। ठीक है, चौथा पॉइंट यहाँ पे है द प्रपोजल शुड हैव द अप्रूवल ऑफ जनरल मैनेजर ऑफ कंसर्न रीजनल रेलवे। द प्रपोजल शुड हैव द अप्रूवल ऑफ, तो यहाँ पे प्रपोजल को जो है जनरल रेलवे के जो जनरल मैनेजर होता है उनका जो है यहाँ पे अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं विद्याधर शर्मा का जो डायरेक्टर है RRB के रेलवे बोर्ड के, उनका यहाँ पे सिग्नेचर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो है जोनल रेलवे को ये इनक्लोज भेजा गया, ये PDF भेजा गया कि किस कैटेगरी में कितना है, नेम ऑफ कैटेगरी। तो कैटेगरी में यहाँ पे जोनल रेलवे भेज देगा ALP टेक्नीशियन। ठीक है, और किस किस कैटेगरी में वैकेंसीज नोटिफाइड बाय RRB। तो 2018 में अपना कितना वैकेंसी नोटिफाइड किया था, कितना का पैनल आपको सप्लाइड किया गया है, कैंडिडेट कितना नॉट ज्वाइंट है, कैंडिडेट नॉट ज्वाइन या लेफ्ट आफ्टर ज्वाइनिंग। तो कितने कैंडिडेट जो है ज्वाइन ही नहीं किए हैं, या कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिए। ठीक है, रिप्लेसमेंट डिमांड फ्रॉम RRB, आपने कितना रिप्लेसमेंट का डिमांड किया, आपको कितना रिप्लेसमेंट मिला। एग्जिस्टिंग DR वैकेंसीज, अभी कितना कोटा में आपका वैकेंसीज है। रिप्लेसमेंट बीइंग प्रपोज, कितना वैकेंसी अभी प्रपोज आपका होना है, रिप्लेसमेंट कितना अभी आपको देना है। एडिशनल वैकेंसीज कितना है, एडिशनल वैकेंसी बीइंग प्रपोज, कितना वैकेंसी आपको देना है। ये सारे रिमार्क्स जो है 19 मई तक ऑल जोनल रेलवे को भेजने को कहा गया है। कहाँ पे, तो दिल्ली में भेजने को कहा गया 19 मई तक। तो आपको फ्रेंड 19 मई तक जोनल रेलवे दिल्ली में भेज देगा, उसके बाद दिल्ली से जो है डिसीजन स्टैंड बाय कैंडिडेट के लिए आ जाएगा। मतलब कि मई मंथ के लास्ट तक आपको इंडेंट हर बोर्ड का देखने को मिल जाएगा, जो मैंने आपको बताया था कि सेकंड वीक तक आपको मिल जाएगा। 2-5 दिन आगे पीछे हो सकता है, उसका कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये ऑर्डर, ये कुछ लेटर था फ्रेंड। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मतलब गुड न्यूज़ है कैंडिडेट लोग के लिए। तो जितना भी कैंडिडेट वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि स्टैंड बाय कैंडिडेट जो इतने दिन से परेशान थे तो उन लोगों को कुछ राहत यहाँ पे मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नए अपडेट के साथ। और आपको कुछ अगर इसके बारे में पूछना है तो फ्रेंड पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, और कमेंट बॉक्स में भी आप जो है पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।